लेते हैं कि इसमें क्या मसला आ रहा है। देखें दोस्तों, ये इसकी मोटर जाम भी नहीं है, लेकिन ये बटन दबाने पर बिल्कुल भी घूम नहीं रही। अभी इसको हम मुकम्मल तौर पर खोल के चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला है। पहले दोस्तों इसकी चार्जिंग को हम चेक कर लेते हैं कि इसका चार्जर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये इसका स्टैंड है जिसमें ये मशीन को लगाते हैं और ये इसका चार्जर है। अभी हम इसको प्लग इन करके देख लेते हैं कि इसमें चार्जिंग वाली लाइट ऑन हो रही है कि नहीं हो रही। ये देखें दोस्तों, इसकी चार्जिंग की लाइट तो बिल्कुल ओके ऑन हो रही है, लेकिन इसकी सिर्फ ये चार्जिंग की लाइट ही ऑन हो रही है, बाकी ये कोई भी काम अपना नहीं कर रही। इसकी मोटर नहीं घूम रही। अभी इसके पीछे एक स्क्रू लगा होता है, उसको हम खोल लेते हैं और इसके ऊपर ये जो इसका बटन बना होता है जिससे इसको आगे करें तो ये चलती है आगे की तरफ। दो स्पीड इसकी बनी होती है, ठीक है। अभी इसको पीछे से अनस्क्रू करके इसके मुकम्मल तौर पर इसको देखेंगे कि इसकी मोटर खराब हो गई है या फिर ये वैसे ही काम नहीं कर रही। अभी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को मिलते रहे। ये देखें दोस्तों, इसको हमने खोल लिया है और इसके अंदर देखें दोस्तों ये सेल लगे होते हैं। ये डबल सेल वाली शेविंग मशीन है जो बहुत अच्छी मशीन है, बहुत से ज़्यादा अरसे के लिए चलने के लिए बड़ी कामयाब। इसकी स्पीड भी अच्छी है और वैसे भी ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। अभी इसकी ये ऊपर इसकी ये एक बनी होती है जो बटन वाली, एक बना होता है प्लास्टिक का, ये लॉक वगैरह इसके लगे होते हैं, उसको हमने खोल लिया। और इसकी ये देखें दोस्तों, ये अंदर डबल सेल वाली बैटरी है और इसके ऊपर की तरफ एक किट बनी है और एक नीचे इसके किट बनी है जिसके अंदर सेल लगे हुए हैं और चार्जिंग डायोड और लाइटें वगैरह चार्जिंग की अंदर लगी होती हैं। अभी देखें दोस्तों, आप सब दोस्तों के सामने हमने इसको खोल लिया है और इसकी मोटर को चेक करेंगे कि मोटर खराब है। ये देखें दोस्तों, इसका खोलते ही हमें इसका फॉल्ट मालूम हो गया है। ये देखें, ये चल के इसकी ये अंदर से एक वायर टूट गई है और ये जो कनेक्शन ख़त्म हो गया तो मोटर को करंट नहीं मिल रही, तो वो कैसे चलेगी दोस्तों। देखिए अभी हम इसकी ये वायर को कनेक्ट करके देखते हैं कि आया सेल तो नहीं कोई ख़राब या मोटर तो ठीक है, लेकिन हो सकता है मोटर अंदर से भी ख़राब हो जाती है कभी। अभी इसको हम इसकी वायर को दोस्तों इसकी किट के अंदर फिट करके और इसको टांका लगा के तो आप सब दोस्तों को दिखाते हैं कि इसके अंदर कोई और फॉल्ट तो नहीं है। आप सब दोस्त गौर करें, हमने अपने काविये की मदद से ये टांका अच्छे तरीके से लगाना है ताकि फिर दोबारा ये हिले, जब वाइब्रेट करे तो ये इतनी जल्दी से इसके अंदर से ना निकले। देखें दोस्तों, अभी हमने इसको टांका लगा लिया। अभी हम चिमटी की मदद से इसके पॉइंट को शॉर्ट करके इसके बटन के पॉइंट को चेक करेंगे कि बटन के पॉइंट शॉर्ट करने से हमारी मोटर चल रही है। ये देखें दोस्तों, हमारी मोटर बिल्कुल ओके तरीके से काम करना शुरू हो गई है। ये छोटा सा फॉल्ट था जिसकी वजह से ये काम नहीं दिखा रही। अभी हम इसकी मुकम्मल फिटिंग करके इसको बिल्कुल बंद करके आगे इसकी कंघी जो सी लगी होती है जो बाल काटती है उसको लगा के आपको दिखाते हैं कि ये पूरे तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ले दोस्तों, हमने इसकी ये किट वगैरह फिट कर लेते हैं और इसको मुकम्मल फिट करके आपको दिखाते हैं। देखें दोस्तों, हमने इसको मुकम्मल फिट कर लिया और आप साथ दोस्त गौर करें, इसकी कंघी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और हमारी मशीन बिल्कुल ओके हो गई है। आप सब दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इसकी कंघी उतार के भी आपको दिखा रहे हैं कि देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रही है